सवेरा से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना।
से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। I'm leaving, Shivani Ben, I'm leaving. Yeah. Okay, okay. Om Shanti. ओम शांति ओम शांति। Morning. ओम शांति ओम शांति आंटी। ओम ओम शांति आंटी। शांति ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। 2 मिनट टिक जाइए इस ओम शांति में। ओम शांति मीन्स stillness, silence. एकदम स्टिल और अपने आप को रेडी करेंगे कि हम आज की बाबा की मुरली को इम्बाइब कर सके। एकदम स्टिल, साइलेंट। आज बाबा ने हमें इशारा दिया बुद्धि को रिफाइन करना है। और बुद्धि को रिफाइन करना माना या एकदम क्लीन और क्लियर, तो उसके लिए बाबा ने हमें इशारा दिया कि याद करना है। याद के साथ भी कुछ इशारा दिया इस बुद्धि को रिफाइन करने के लिए। बुद्धि को रिफाइन करने के लिए बाबा ने कोई इशारा दिया याद के सिवा? बाप की याद में रहना है। दूसरा कुछ और भी बोला था क्या? टाइम, मनुष्य को अपना टाइम वो मनी वेस्ट नहीं करना। बुद्धि को रिफाइन करने के लिए बाबा ने क्या बोला? बाप की याद, आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। और ओके, बाबा ने इशारा दिया याद और ज्ञान दोनों बैलेंस है ना। तो एक पटरी है जिसपे हमारी जर्नी चलती है। तो अगर बुद्धि रिफाइन चाहिए तो हमें ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। तो पहले तो बाबा ने मीठे बच्चे में बोला कि रिफाइन बुद्धि करने के लिए विशेष याद करना है, बाबा को याद करना है तो बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। फिर आगे बाबा ने कहा सिर्फ याद याद से कुछ होगा नहीं, ज्ञान की धारणा चाहिए, ज्ञान चाहिए तभी याद भी कर सकते हैं। तो ज्ञान भी अपने लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो याद ही नहीं कर पाएंगे। पता ही नहीं होगा हम कौन है, बाबा कौन है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा। आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं? अच्छा, ओके। जैसे लग तो रहा है कि आप सब ट्रैवलिंग में होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मैनेज करेंगे। आप कंफर्टेबल होकर के सुनिए। तो बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया कि 3 चीजें है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मनी,
संकल्प और समय। समय, संकल्प और मनी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स है। मनी इतना कंसीडर नहीं करते, बट आज बाबा ने उसको रेफर किया कि वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन तीनों को अगर हम देखें तो ये तीनों अपने लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें अटेंशन देना है। और ये सारी चीजें वेस्ट होना माना एनर्जी वेस्ट। हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन वो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है जब हमारा समय कहाँ जा रहा है, संकल्प क्या चल रहे हैं, और हमारे मनी कहाँ जा रहे हैं। इन तीनों चीजों पे थोड़ा सा अवेयरनेस कि ये सब कहाँ और कैसे जा रहे हैं, राइट। तो बाबा ने इसका कनेक्शन किससे किया? समय, संकल्प और इस एनर्जी का कनेक्शन किससे किया? कहाँ बाबा ने जैसे कहा मरने के बाद जब सिर्फ शरीर रह जाता है, आत्मा चली जाती है, तो उस शरीर के ऊपर हम ये सब चीजें कितनी वेस्ट करते हैं। यस, तो बाबा ने कनेक्ट किया कि हम ये सब चीजें वेस्ट करते हैं जब कोई शरीर होता है। तो बाबा का ये बोलने का इंटेंशन क्या है? पहला, बाबा इम्पोर्टेंस बता रहा है आत्मा की, कि आत्मा इम्पोर्टेंट है। वो बॉडी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। इट्स द सोल हु इज इम्पोर्टेंट। वो चली गई, अब आप कुछ भी करो कुछ फायदा नहीं है। बाबा उसकी अवेयरनेस दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी करते हैं हम क्यों करते हैं, हमको नहीं करना है, वो सब क्वेश्चंस में नहीं जाना है हमको। लेकिन बाबा अटेंशन, बाबा का बैकग्राउंड क्या है, बाबा किस बेस पे ये बात कर रहा है। तो पहला बेस बाबा ने बोला कि हम आत्मा हैं और उसकी वैल्यू है। आत्मा नहीं तो कुछ वैल्यू नहीं है, इस शरीर को आप कुछ भी कर रहे हो। दूसरा, हम इस बॉडी के लिए सब कुछ कर रहे हैं जब ये आत्मा निकल गई, लेकिन जब ये आत्मा थी तो हम शायद उनको उस लेवल का लव, रिस्पेक्ट, केयर दे ही नहीं रहे थे, है ना। लेकिन जब सब फिनिश हो गया, जब आत्मा चलेगी, तो उनके नाम पे बहुत दान करे। तो बाबा ने बोला ब्राह्मणों को खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दान पुण्य कितना कुछ करते हैं ताकि उस आत्मा को वो मिले, है ना, मुक्ति दीदी मिले। बोलने पे भी कहते हैं कि लोग कहते हैं जो ट्रिब्यूट मरने के बाद देते हैं, वो जीते जी अगर आप बोलो तो यस, दैट इज बेटर। यस। तो जीते जी बोलो का मतलब क्या है? जीते जी माना व्हेन देयर इज सोल, बिकॉज सारी वैल्यू आत्मा जब हो तो आत्मा रिसीव करेगी। यस। तो हमें उसको देना है ताकि वो रिसीव तो करे उसे। तो इसलिए बाबा टेंशन दिला रहे हैं, अपना समय, संकल्प और मनी वेस्ट नहीं करना इन सब चीजों में, क्योंकि इन सब चीजों को हम बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो बाबा उसके लिए पूरा हमको सुना रहे और समझा रहे कि कैसे इन तीनों चीजों को सेव करना है, और अटेंशन दिला रहे कि ये वेस्ट कैसे हो रहा है ना। तो मुझे याद आता है, ऐसे पुराने टाइम पे होता था कि ब्राह्मणों को कुछ कुछ देते थे, वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। लोगों के पास नहीं होता था तो भी वो बहुत मुश्किल से देते थे, और वो ऐसे मुंह में घी डाल के ऐसे से करते थे कि हम संतुष्ट नहीं हुए और हमको और चाहिए, है ना। तो जब मैंने मुरली मतलब पढ़ा सुबह मॉर्निंग में, तो ऐसे एक थॉट आया कि हम भी तो ब्राह्मण है ना। तो लोग बहुत भावना से देते हैं, लेकिन क्या हम उससे कैसे रख रहे हैं? क्या हम हमारी संतुष्टता है, या हमारी आसक्ति तो नहीं है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो बाबा बहुत सारी चेकिंग करा रहा था इस छोटे से पॉइंट से। तो इस छोटे से पॉइंट से बाबा ने बहुत सारी चीजों को वो किया, है ना, कि क्या हमारे लेवल पे, ब्राह्मणों के लेवल में हम क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारा ही यादगार है ना, हम सच्चे ब्राह्मण थे, इतने शुद्ध ब्राह्मण बाबा ने हमको बताया, बनाया हम सब बच्चों को। तो हम वो सब चीजों को यूज कर रहे हैं, हमको बहुत भावना से लोग दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम किस इंटेंशन से उस भोग को खा रहे हैं? क्या हम इस इंटेंशन से खा रहे हैं क्योंकि वाह बहुत अच्छा बना, आज तो आलू पूड़ी है भोग में? पता नहीं आप लोग सेंटर जाते हो नहीं, लेकिन सेंटर में ऐसा वायुमंडल होता है ना। जाते हैं दीदी। हाँ। तो जब भोग बनता है ना, तो उस दिन ऐसा होता है, अरे आज तो ये बना है, वाह आज तो ये खाएंगे, है ना। तो
अ, अच्छा, आज तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस हमने ये सीखेंगे, ये कैसे बना दीदी, आज वो बहुत अच्छा बना था। तो हमारी आसक्ति क्यों ब्राह्मणों को खिलाया जा रहा है, उसका बैकग्राउंड है कुछ, उसका कुछ इंटेंशन है। जो हम क्योंकि प्योर है और हम उस प्योर वाइब्रेशन से जो आत्मा गई है उसको वो प्योरनेस फील करा सकते हैं, उस नो बाबा की पावर्स फील करा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस आसक्ति से उस भोजन को खा रहे हैं, तो अपने लेवल पे चेकिंग। तो इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया। तो ये सिर्फ इस बात का नहीं है, लेकिन टोटल वेस्ट पे बात है कि हमारा क्या वेस्ट हो रहा है, हमारे संकल्प। दीदी, आई वुड लाइक टू शेयर, हमारे जैसे जो घर पे स्टाफ है, तो वो हम्म। बताते हैं कि उनके गांव में व्हेन somebody डाइज, तो उसमें शादी से भी ज्यादा खर्चा होता है। वो पूरे गांव के लोगों को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए। इनफैक्ट सब कर्जा लेते हैं व्हेन somebody डाइज। सो हम्म। दिस इज आई थिंक व्हाट, या बाबा इज सेइंग कि बर्तन बहुत कर्जा हो जाता है उनके ऊपर। यस यस। बर्तन हाँ, बहुत बर्तन देते, नाम लिखवा लिखवा के उनके नाम से। मतलब कहीं ऐसा इंटेंशन है कि वो जिंदा रहे, है ना, तो उनके लिए कुछ 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 कर रहे हैं। लेकिन बाबा बिल्कुल उसको साइड कर रहे हैं कि वैल्यू आत्मा की है। हम रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं उनको, लेकिन वैल्यू आत्मा की है ना। तो उस आत्मिक स्थिति से उनको वो लाभ, वो केयर फील कराना जब वो है ना, और अपने टाइम और एनर्जी को भी सेव करना, राइट। तो बाबा ने दो बातें अभी तक बताई, बुद्धि को रिफाइन करना है, ज्ञान और योग दोनों से, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। दूसरा बाबा ने अटेंशन दिलाया समय, संकल्प और मनी, इन तीनों चीजों पर बहुत अच्छे से अटेंशन और अवेयरनेस की, ये वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, राइट। इन पे अटेंशन कि हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या मेरे थॉट नेगेटिव। संडे की मुरली बहुत ब्यूटीफुल थी, हम सबने रिवाइज भी करी ना। तो नेगेटिव तो संकल्प नहीं चल रहे हैं, तो वो भी वेस्ट में जा रहा है ना। और अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम विश्व कल्याण का कार्य कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल, है ना। फिर बाबा हमारे तीर्थ के बारे में बता रहे हैं। कौन सा तीर्थ सबसे महान, कौन सा तीर्थ सबसे महान। आबू। आबू हाँ, की महिमा, आबू। दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू। यस आबू, बाबा दिलवाड़ा आबू की मंदिर। दिलवाड़ा बात मंदिर। कर रहे हैं। तो आबू की बात क्यों कर रहे हैं बाबा, क्या स्पेशल है वहां पे, वो स्पेशल तीर्थ क्यों है, वहां पे क्या हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है ऐसा, क्यों क्योंकि बाबा ने प्रभु बोला बहुत। क्योंकि पवित्रता है वहां परमात्मा पर, को, पवित्रता है। वहाँ ब्रह्मा परमात्मा बाबा की स्वयं जन्म आए हैं। भूमि है। ब्रह्मा बाबा की जन्मभूमि है, वहां भगवान आकर ज्ञान सुना भगवान है, आके ब्रह्मा बाबा पवित्र से। स्थान है। वहां पे मनुष्य से देवता बनाने का कार्य हो रहा है। तो तीर्थ माना, ऐसा माना जाता है, तीर्थ माना जहाँ आप जा रहे हो और आप अपने आप को प्योरीफाई करके वापस आ रहे हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वापस आ रहे हो, दैट इज पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का यस, स्थान। पारस बुद्धि बनना। तो ये सारी चीजें मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी भी तीर्थ पे हम जाते हैं तो उस फन से जाते हैं, उसको किया, वापस आ गए, दर्शन कर लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन बाबा क्या बोल रहे, ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट। और वो आबू में हो रहा है क्योंकि भगवान खुद आकर के हमको पढ़ा रहा है, और ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है कि हमें शायद पता भी नहीं चल रहा, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली हर एक चीज चेंज होती जा रही है। हमारे थॉट प्रोसेस में ही चेंजेस आते जा रहे हैं, है ना। सिर्फ वो थोड़ा सा ज्ञान सुन के, क्योंकि उस ज्ञान इतना पावरफुल है। बाबा ने लाइन बोली, बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं यहाँ आबू में बैठ के, नर्क से स्वर्ग बना रहे, इसलिए ये तीर्थ बहुत महान है ना। फिर आबू की बाबा ने खूब महिमा करी कि वहां पे क्या क्या है, कैसे कैसे है। फिर बाबा ने बोला याद के साथ नॉलेज चाहिए, ऐसे नहीं कि ज्ञान विज्ञान भवन बना दिया और हो गया, नहीं, उसे बहुत अच्छे से समझना कि ज्ञान और योग दोनों की बहुत वैल्यू है। ज्ञान अपने लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है और योग अपने लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान क्या है, बेसिकली ट्रुथ, हम कौन है, वो रियलाइजेशन। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है, वो रियलाइजेशन नहीं है,
योग है ही नहीं, कनेक्शन है ही नहीं। तो बाबा ने आज बहुत ऐसा ऐसे सुन के लगा भी कि बाबा किसको सुना रहा। बाबा ने बोला बहुत सारे लोग हैं योग करते हैं, लोग योग लगता ही नहीं। बाबा देखता है सब कुछ, है ना। तो वो ऐसे लगा कि पता नहीं सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ऐसा थॉट आता है ना, हम पता नहीं सही योग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, योग के बाद कैसी फीलिंग होती है, मुझे सही फीलिंग है या नहीं है ना। तो बाबा ने बोला कि बहुत सारे ऐसे हैं कि योग हो रहा है नहीं हो रहा कुछ पता नहीं है, बहुतों का योग लग भी नहीं रहा है क्योंकि ज्ञान क्लियर नहीं है। ज्ञान की क्लैरिटी होते ही योग इंस्टेंट होता है, मुश्किल नहीं है, ज्ञान चाहिए पहले, राइट। फिर बाबा ने बोला ये देखो लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा बाबा ने समर्पित किया जीवन तो लक्ष्मी नारायण बन गया। इतना आसान है क्या नारायण बनना? समर्पण करो और नारायण बनेंगे। बाबा ने कहा खूब मेहनत करी है ना, पुरुषार्थ किया है जो उन्हें टाइटल मिला है नारायण का। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या उस लेवल का पुरुषार्थ है कि हम अपने आप को वहां देख पा रहे हैं? इस क्वेश्चन के तुरंत बाद बाबा ने इतना ब्यूटीफुल बोला, पुरुषार्थ कौन कराता है? बाबा। बाबा। सब कुछ इजी हो गया ना, मुझे कुछ हम्म। करना ही नहीं है, सिर्फ सरेंडर करना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी बाबा करता है, आपको नहीं करना है। इसी पर बाबा ने बोला ना आज की मुरली में कि पूरी उंगली पकड़ानी है, पूरी उंगली हम्म, देनी है, पूरी उंगली देनी है, मतलब टोटली सरेंडर। टोटल सरेंडर। सरेंडर करते ही बाबा यूज करना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो मन को बदले, चाहे वो धन को बदले, कुछ भी बदले, वो सब बदल देता है ना। आपको सरेंडर करना है। तो बाबा ने कभी नहीं बोला तन मना भव धन मना भव, बाबा ने क्या बोला? मन मना भव। मन तो मन से बाबा को देना, बाबा को सरेंडर करना। जब मन से सरेंडर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक बाबा यूज करता है, फिर पुरुषार्थ भी बाबा कराता है। तो इस मन को बाबा को सरेंडर करना, मन को सरेंडर करना माना कोई भी वेस्ट थॉट नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं है, तो टोटल बाबा को समर्पित। फिर बाबा बोल रहे आप पता है कहाँ बैठे हो? इंद्र सभा में बैठे हो। और यह कौन सी वर्षा हो रही है? ज्ञान की वर्षा। ज्ञान की वर्षा। यस, जो शिव बाबा कर रहे हैं डायरेक्ट। शिव बाबा हमको ये मुरली रिवाइज करा रहा है, आज मुरली में क्या क्या था, उसका डीप एसेंस क्या क्या है। इंद्र सभा में बैठ करके हम बाबा से डायरेक्ट सुन रहे हैं। इंद्र सभा वो जहाँ पर कोई भी अपवित्र नहीं आ सकता। यस यस यस। तो बाबा ने बहुत क्लियर बोला कि कहीं हम बाबा के पास लेके जाते हैं तो किसको लेकर जा रहे हैं? अटेंशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि हम सब कलयुगी वर्ल्ड के हैं तो कलयुग वर्ल्ड में कोई पवित्र थोड़ा ही ना मिलेगा, बाबा के घर में हम कैसे लेके जाएंगे? तो इसलिए बाबा ने छोटे छोटे सेंटर्स बनाए ताकि वहां जाकर अपने आप को चेंज करे, लेकिन जब आबू जाए बाबा के पास, तब बाबा के पास बिल्कुल पवित्र आत्माओं को लेकर जाए, राइट। तो उस पर बाबा ने हमको अटेंशन दिलाया। फिर बाबा ने कहा सर्व का सदगति करने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे, जैसे एक पति मरता है तो पत्नी दूसरी शादी नहीं करती है ना। हम्म। वो पतिव्रता स्त्री बिल्कुल ऐसे होती है कि एक पति दूसरा ना कोई। तो बाबा भी अटेंशन दिला रहे कि मैं गुरु हूँ, सतगुरु हूँ, तो हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट हूँ। तो आप मेरे को छोड़ के कोई और गुरु कैसे कर सकते हो? आप गुरु चेंज कैसे कर सकते हो? तो बाबा हमें भी रियलाइज करा रहा, आप सब भी सच्ची सच्ची पार्वतियां होना, पतिव्रता होना, बाबा की होना। तो आपके मन में कुछ और तो नहीं है, किसी और की थॉट्स तो नहीं है, सिर्फ बाबा की, राइट, सिर्फ बाबा की। तो बाबा ने स्लोगन में भी बहुत सुंदर बोला, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बाबा। तो कितना ब्यूटीफुल, उसको पढ़ते ही ऐसे लगा मैं बाबा की, बाबा मेरा, पूरा मुरली का साथ बोला सरेंडर कर दो। जो भी बोला वो सारा सारा आ गया, याद भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, मैं कौन, बाप कौन, मैं बाबा की,
बाबा मेरा। इसको दिन भर में बार बार पक्का करना। जैसे ही मन बुद्धि कहीं और जा रहा है तुरंत उसको खींच के मैं बाबा की, बाबा मेरा। मेरा। हाँ, इसको बहुत अटेंशन देना है। तो कल भी बाबा कितना प्यारा बोल रहे थे ना, ये बूढ़ी माताएं है ना, इनको कुछ समझ में नहीं आता, बस इतना ही समझ में आ जाए ना मैं कौन और मुझे किससे जुड़ना है। तो मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस इतना ही पक्का हो जाए तो बाबा कह रहे बस हो गया, कुछ और चाहिए ही नहीं। हमें ऐसे लगता है बहुत डीप में ज्ञान जाना, रियलाइजेशन, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत लॉजिक, उन सब से अगर हम थोड़ा सा साइड हो ना, इस इमोशन में कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा। सब कुछ समाप्त हो जाता है। हाँ जी जी। लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल फेथ के साथ मैं बाबा की, मैं कि बाबा मेरा। उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई ऐसा थॉट भी नहीं है पता नहीं बाबा इसमें देखेगा या नहीं, क्योंकि जब पूरा ट्विस्ट है बाबा मेरा है मैं बाबा क्यों, तो उसके बाद तो बाबा देखे ना मेरे को क्या सोचना, क्योंकि मैं तो उसकी हूँ, अभी वो देखेगा क्या कैसे क्या करना है, किसका क्या क्या प्लान करना है, वो सब उसका काम है। नहीं? फिर बाबा सत्यों की थोड़ी सी ग्लिम्पसेस दिखा रहे हैं हमको। बाबा ने कहा ये किचड़ा वाली दुनिया है ना, तो यहाँ थोड़ा सा सब है, तो बाबा फिर कंपेयर कर रहे हैं यहाँ की गाय और वहां की गाय, कितना डिफरेंस होगा, यहाँ कितना किचड़ा और वहां कैसे होगा। तो बाबा हमको वो सब दिखा रहे कि सतयुग में क्या क्या होने वाला है। चलना है ना सतयुग में? जी हाँ जी, जी। चलेंगे। बिल्कुल पूरा तैयार बैठ। प्लान है, पूरा प्लान है, वेरी गुड। तो सतयुग में जाने के लिए हम विशेष क्या कर रहे हैं, मैं बाबा की, बाबा बाबा मेरा, मेरा। मेरा। और मेरा क्योंकि यही बाबा को पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ यही चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। दीदी आज ऐसा क्यों बोला कि श्री कृष्ण तो गैया नहीं चराते होंगे? नहीं, और ये भी कहा कि दूध हेलीकॉप्टर से आता है, ये मतलब क्यों बोला? तो ये बाबा वहां की बात कर रहा है, वहां पे ये सब थोड़ा ही ना करेगा, कृष्ण तो राजा बनने जा रहा है ना वहां पे, वो प्रिंस हम्म। होगा। लेकिन वो आज के यादगार में वो सब चीजें दिखाई कि वो कितना डाउन टू अर्थ था और उन्होंने ये सब किया। गऊ चराई, माना गऊ कौन, हम गऊ हैं, है ना, हम इनोसेंट जिनको लेकर के वो चल रहा और वो सब चीजें कर रहा। तो बाबा ने यहाँ पे बहुत क्लियर बोला श्री कृष्ण थोड़ा ही गऊ चराता है, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर से आता होगा, ये किच्चड़ पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़े ही किचड़ा रहेगा, तो ये सब चीजें कि वो गांव पालेगा तो किचड़ा होगा। तो वो सब चीजें बाबा उसको क्लियर कर रहे हैं कि हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, बट वो वैसे नहीं होने वाली है सतयुग में, है ना। तो सतयुग में हमने बहुत सारा कुछ सुना श्री कृष्ण के बारे में, कंस आएगा वो सब होगा, वो सब भी तो नहीं है ना सतयुग में, क्योंकि सतयुग में कृष्ण है, कंस नहीं है। त्रेता में राम है, रावण नहीं है, बिकॉज वहां पे कुछ भी नेगेटिविटी है ही नहीं, है ना। तो बाबा उन सब चीजों से लिंक करे कि वहां ये सब है ही नहीं, है ना। तो वो सब स्टोरीज है, उन स्टोरीज से हम्म। हमें सिर्फ समझना है कि वो आज के टाइम का रिफ्लेक्शन दे रहा है, उसे पोर्ट्रे कर रहा है, राइट। आज बाबा ने सावधान भी किया ना कि बाप की अवज्ञा करने का परिणाम क्या होगा, पत्थर बन जाएंगे। मुख्य अवज्ञा है विकार में जाना, अपवित्र बनना। तो धारणा को तोड़ने वाला ब्राह्मणी पर भी दोष पड़ जाता है। यस, I really like this. यस, अपने पर अटेंशन। बाबा ने कहा गुटखा खाया और गया, बहुत डिसर्विस कराएगा अगर कुछ भी ऐसा किया तो, है ना। इसलिए बाप की आज्ञा सिर माथे। अरे वो इतने दूर से हमको पढ़ाने आ रहा है, हमको समझा रहा है, हमारे लिए इस नर को स्वर्ग बना रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर धारणा के सार में बोला कि वो बाप विश्व की बादशाही देने आया आपको, आपको सिर्फ उसका रिगार्ड रखना है। तो रिगार्ड रखना माना ही है उसने जो कहा, जैसा कहा, उसको करना, उसको प्रैक्टिकल में लाना। Didi, can I ask you one question? है। Hello?
आई वाज जस्ट सेइंग दैट ये सब जो स्टोरीज हैं किसी बेस पर तो बनी होंगी ना, देयर मस्ट बी समथिंग टू इट। संगम युग की सब सारे इंसिडेंट्स को लेकर के ही वो बनी है ना। वो संगम युग का इंसिडेंट है जहाँ गॉड फादर हमसे कनेक्टेड थे और उन्होंने हमारी हेल्प करी और हमको उन दुर्योधन और उन सब से लड़वाया। तो ये सब क्या है? महाभारत है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, कुरुप माना अंदर अंदर के क्षेत्र में ऑल द कौरव्स आर देयर, ऑल द नेगेटिव पर्सनालिटी। लाइक वाज देयर एक्चुअली सुदामा, आई मीन, और इट्स जस्ट अ स्टोरी? No, no, it's all about us. We are Sudhamas जो अपना थोड़ा सा बाबा को देते और बाबा बहुत सारा कुछ रिटर्न देता। लेकिन वही सुदामा था जिसने थोड़ा सा चोरी किया था और सब गवा दिया, लेकिन बाप तो फिर भी रहम दिल है ना। उसने बाबा की चीजों में हल्का सा कुछ निकाला, फिर भी बाबा रहम दिल होकर के उसने थोड़ा भी बाबा को दिया तो बाबा ने सब दे So दिया। there were some stories which have now, they were कुछ Yes, एक्चुअल इंसिडेंट्स थे पर उनको हम रियल तरीके से अब समझ रहे हैं। yes, yes. और as far as श्री कृष्ण इज कंसर्न, उससे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं, दे आर जस्ट स्टोरीज जो हमें प्रैक्टिकली आज देखने को मिल रही हैं। जैसे अगर हमें को पिक्चर दिखाना है कि यहाँ पे हवा चल रही है, तो हम कुछ पिक्चर में दिखाएंगे ना, कुछ ऐसा वेवी सा कि पंखे से हवा आ रही है ना। तो कुछ ग्लिम्पसेस दिखा रहे हैं। ऐसे ही वो जितनी भी स्टोरीज हैं वो सारी पिक्टोरियल फॉर्म है आज के समय की। अब मुझे आज के गुस्से को, ईगो को, उन सब चीजों को दिखाना है, तो मैंने एक रावण बना दिया ताकि गुस्सा, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, सब कुछ दिख रहा है उसमें, लस्ट सब दिख रहा है। तो वो एक रावण बना दिया। रावण था नहीं, सुदामा था नहीं, लेकिन वो हमारी ही है। तो सारी की सारी जितनी भी स्टोरीज हैं हमारी, उन सब चीजों का एक्चुअली वो आज के समय का सब रिप्रेजेंटेशन है, पोर्ट्रेयल है। दैट्स नॉट द रियलिटी, बट it's the story of, reality based stories, I can say. Yeah. Okay. तो भाभी ने क्या बोला धारणा के सार में? बाप का पूरा पूरा रिगार्ड करना है। धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेस किया है। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। हम्म 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 ट्रू। यस, भारत तो बाबा की भूमि है ना। भगवान आता है तो यहाँ ये सब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वो सब चीजें रेफरेंस दिए। कुरुक्षेत्र माना, कुरु माना अंदर अंदर के क्षेत्र में वो फाइट हुई है ना। तो अंदर के क्षेत्र में ही वो दुर्योधन कौरव थे, अंदर ही वो पांडव थे। गॉड फादर ने पांडव्स की हेल्प करी, पांडव्स ने चूज किया बाबा को कि यस कम एंड ट्रांसफॉर्म अस, तो उन्होंने उनको हेल्प किया और हम जीत गए। और हम जीतने वाले हैं ना, सतयुग में जाने वाले हैं। मैंने बाबा को जी। चूज किया है तो फिर जीतेंगे ना इन सब फाइव फाइसेस। और जितने भी कौरव्स हैं 7 ओवर करके वी आर गोइंग टू टेक अप द राइट, वो सब हम अपने पास लेने वाले हैं। आज शिव बाबा को गुड़ भी बोला है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। हाँ, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो बाबा पुरुषार्थ की बात करें ना कि ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कर रहे, अच्छा पुरुषार्थ वो कराते। बाबा कहते ये सारी कहानी तो अब गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने वो कैसे रहा है ना? जी। बाबा का रिगार्ड माना, पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना। बाबा ने क्या क्या बोला। तभी हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसे रीड कर लेते हैं। दूसरा ज्ञान धारणा का सार बाबा ने बोला विचार सागर मंथन करना। उघारना करना है, उघारना। कल भी आया था, आज भी ये वर्ड आया, उघारना। बाप जो हम्म समझाते हैं उनको उघारना चाहिए। हम्म यस।
तो हमें क्या डिससर्विस नहीं करनी और अहंकार उघाड़ना मतलब चर्न करना। Yes, चर्न, जैसे हम चर्न करते हैं खाने को ना, जैसे हम्म गाय भी करती है हम्म जुगाली करना काइंड ऑफ। गाली। हम्म कंटिन्यूअस बाबा ने क्या बोला उसको देखना। फिर आज का वरदान बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में बाप के जो दिल पसंद सब्जेक्ट्स हैं उन सब में फुल मार्क्स लेने हैं। उन सब में बाबा को वो संतुष्टता दिखानी है। तो बाबा ने कहा दिल तक नशीन बन जाएंगे। तो बाबा ने अ, 4 सब्जेक्ट्स की बात तो करी, ज्ञान योग धारणा सेवा, जो हमें बहुत अच्छे से करनी है। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर बोला, सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी। हम्म, तो हमें अटेंशन देना है कि हमारे सामने कोई भी आ रहा है, क्या हम देख रहे हैं कि ये उतना प्यार डिजर्व नहीं करता और ये करता है, ये मुझे बहुत लाविंग है, ये उतना ज्यादा नहीं है। तो अपने को चेक करना कि हमारा माइंड कहीं कॉन्स्टिपेट तो नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई लव दिस, आई डोंट लव दिस, आई लव हिम, आई लव हर, आई हेट हर। कॉन्स्टिपेट हो रहा है माइंड क्योंकि आप फ्री फ्लो नहीं करने दे रहे। सर्व के लिए प्यार, इसी कॉन्स्टिपेट नहीं हो रहा है माइंड कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नाइस नहीं, ये नाइस है, ये ऐसा है, वैसा है। फ्री फ्लो। तो कॉन्स्टिपेट नहीं करना है माइंड को। ये आत्मा लविंग सोल है, हर एक के लिए लविंग है। तो सर्व के लिए प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले। राइट। तो बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने बताया कि इस पर अटेंशन देना, 4 सब्जेक्ट पे तो अटेंशन देना है, लेकिन दिल तक नशीन बनने के लिए हर एक का प्यारा बनना है, हर एक को प्यार देना है, हर एक को सहयोग देना है। नो मैटर हु द पर्सन इज, मुझे हेल्प करना है। तो हेल्प सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मैं उनको पानी पकड़ा रही हूँ या मैं उनका सामान उठा दे रही हूँ, वो हेल्प नहीं। यहाँ से हेल्प, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन, उनको गुड विशेस, जो भी दिखे उसको वो फील करे कि मेरे सामने जो भी आ रहा है उसको बाबा की वाइब्रेशन एक बार तो दे दो, कि वो उस हैप्पीनेस को फील कर पाए जो वो खुद कनेक्ट करके नहीं कर पा रहा। राइट। सर्व को बाप का प्यार अनुभव कराना, बाप का सहयोग अनुभव कराना कि बाप साथी है, वो फीलिंग देना। तो ये विशेष आज की मुरली थी। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हम एक एक पॉइंट बताएंगे और हम स्टार्ट करेंगे। हम पहले वाले का पॉइंट भी बताएंगे और फिर अपना भी पॉइंट बताएंगे, आज मुरली में क्या क्या था। ठीक है। तो मैं सबका नेम दूंगी 1 बाय 1, तो वो पहले वाले का भी बताएंगे और वो नेक्स्ट भी बताएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले माता जी है, आईफोन लिखा है। तो माता जी अपना एक पॉइंट बताएंगे। कौन सा एक पॉइंट जो आपको बाबा ने बहुत टच किया, पर्सनलाइज्ड पॉइंट, जो आपको लगा बाबा ने आज ही मेरे लिए बोला है। मुझे तो लगता है बाप की सर्विस में अपने जीवन को सफल करना है। बाप की हाँ, सर्विस में हाँ, अपने जीवन को सफल करना है। और जो उनकी पढ़ाई पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना है। हम्म, हम्म, ठीक है, वेरी गुड। तो अब रजनी बहन माता जी का भी पॉइंट बताएंगे और अपना पॉइंट भी बताएंगे जो उनको बाबा ने टच किया। ठीक है। Are you asking me? रजनी बहन मेरी स्क्रीन पे जो दिख रहा है मैं उस अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो रजनी बहन बताएंगे माता जी का पॉइंट फिर अपना पॉइंट। ओम आई थिंक शांति। शायद। हाँ, माता जी ने तो ये कहा ना कि जो बाबा की सर्विस है वो हमें जो है उसको करना है, अपना कर्तव्य समझना है बाबा की सर्विस में। और मेरा पॉइंट यही है कि बाबा ने जैसे कहा है कि हमें जो है व्यर्थ की बातों में, जैसे व्यर्थ की बातों में अपना दिमाग नहीं लगाना है। ना ही जो है पॉजिटिव, बाबा तो ये कहते हैं कि अपने विचार जो है इतने शुद्ध रखने हैं कि एक तो श्रीमत पर चलते हुए और दूसरों को भी वैसी ही श्रीमत का वो पालन करवाना भी है। और
जो है ऐसी ही वाइब्रेशन सबको देनी है, उच्च विचार के लिए, हाई थिंकिंग, है ना। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि फिर सबको बोलना है तो वो इतना सारा तो नहीं बोल पाएंगे। तो एक पॉइंट लेते हैं कि वेस्ट नहीं करना है, तो व्यर्थ कुछ भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो माता जी का पॉइंट था टोटल सरेंडर, बाबा को दे देना है और पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है। फिर रजनी बहन ने बोला कि हमको वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं रखना। अब आप उन दोनों का पॉइंट भी बताएंगे और अपना भी पॉइंट बताएंगे। ओम शांति। टोटल सरेंडर करना है बाबा में, और वेस्ट थॉट्स नहीं लेके आने कभी भी। और मुझे सबसे ज्यादा ये टच किया कि अपनी बुद्धि को बिल्कुल क्लीन, क्लियर और रिफाइन बनाना है बाबा की याद में। यस, बुद्धि को क्लीन, क्लियर और रिफाइन बनाना है बाबा की याद से। वेरी गुड। तो अभी जिन जिन की वीडियो ऑन है उनको फायदा हो रहा है क्योंकि उनको कम लोगों का बताना पड़ेगा। जिनकी वीडियो ऑफ है लास्ट तक आएगा तो उनको बहुत सारे लोगों का बताना है, तो प्लीज बी मैं वेरी। बता देती हूँ, मैंने वीडियो ऑन कर अभी दिया अभी सिप्पी बहन की बारी है। यस, सिप्पी बहन। या बाबा ने पहला मतलब इन्होंने बोला कि हमें पूरा जो माता जी ने बोला है कि टोटल सरेंडर करना है बाबा को, रुको पूरा रुको रुको, अपना। रेणु बहन सीपी बहन ने बताना है। उनका पहले वीडियो ऑन था। मेरे को लगा वही बोल आई रहे हैं, पर थॉट मैंने आई बाद में थॉट नोटिस किया। सिप्पी। सिप्पी बहन अनम्यूट करिए। हमें श्रीमत पर चलना है, वेस्ट नहीं करना है और अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है और बाबा को पूरा समर्पित करना है। वो मैं बोल रही हूँ, मतलब अब मेरा पॉइंट है कि बाबा को पूरा समर्पित करके बेफिक्र हो जाना है। ऐसे समझना है कि सुरक्षा चक्र हमारे आसपास बाबा ने लगा रखा है, तो हमें और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो हमें सरेंडर करना है। ओके, हाँ जी रेणु बहन, अभी आपके में एक पॉइंट ऐड हो गया है। हाँ, पहला पॉइंट था टोटल सरेंडर करना है बाबा बाबा पर, और फिर हमें व्यर्थ बातों में नहीं जाना, बाबा की श्रीमत पर चलना है और बुद्धि क्लीन और क्लियर चिट रखनी है और बाबा पर पूरा, अभी सिप्पी बहन ने बताया कि हमें पूरा समर्पित करना है बाबा बाबा पर। तो मेरा पॉइंट है कि जब भी हम लोग शरीर को नहीं, हमें आत्मा को देखना है। हम शरीर पे इतना खर्चा करते हैं, जब कोई जब आत्मा चली जाती है तो उस शरीर पे हम इतनी पैसा, इतना उस पे समय भी व्यर्थ करते हैं। तो वो सब कुछ, अपना टाइम वगैरह, मनी वेस्ट नहीं करना है। अपनी जो आत्मा है उसको रिफाइन करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन बॉडी। खाल पे इतना ध्यान नहीं देना। यस, वेरी गुड। ओके, ज्योति, ज्योति बहन है, ज्योतित। ओम शांति। थैंक हाँ जी, आपको अब सबका पॉइंट बताना है, अगर आप बता सकते हो तो सबका पॉइंट, फिर आपका पॉइंट। जो रचना बहन ने बोला उसको एक लाइन में क्या क्या सम अप करेंगे? सॉरी, रेणु बहन ने। रेणु नहीं, मैन ने रेणु मैन ने बोला कि हमें आत्मा को देखना है और उसको वो लव केयर शेयर करना है, उस बॉडी को देख करके कुछ नहीं करना शरीर नहीं दिखने। है। यस। अच्छा, ज्योतित बहन शायद ऑक्यूपाइड है, कुमकुम बहन बताएंगे। अच्छा, मैं तो आंटी जी से शुरू करती हूँ कि पहले टोटल सरेंडर करना, यस, वेस्ट नहीं करना, यस, अपनी बुद्धि को सच रखना, बाबा पर समर्पित करना, राइट। शरीर नहीं देखनी, ये रेणु बहन की थी, हम्म। आत्मा को देखना है। हम्म। अभी मैं अपनी पॉइंट बोलती हूँ, मुझे माउंट आबू जाना है। अच्छे तीरथ पर मुझे जाना। भी जाना है, मुझे भी जाना है क्योंकि माउंट आबू। क्योंकि बाबा ने आज भी आबू की आज महिमा बहुत बताई है ना, तो आज बहुत दिल हम्म। कर माउंट आबू आप चले जाओ। लोगों ने विजिट नहीं किया है अभी? नहीं किए, एक बार किए। अच्छा, किया एक। एक बार किया। हाँ, बट फिर भी अभी लास्ट फरवरी पे ही गए थे हम लोग, सब पूरा ग्रुप गए थे। अच्छा अच्छा, फिर इच्छा हो रही है जाने की। जरूर अब जाएंगे, अभी तो बाबा बाबा, बुला रहा है हाँ, ना? तो रचना दीदी जल्दी से ठीक हो जाए फिर करते हैं प्रोग्राम। जरूर जरूर। ओके, तो हमें आबू तीरथ हाँ देखना जी, रचना है। दीदी आबू ठीक हो जाए तीरथ। फिर बहुत ही हम्म मजा आएगा सब हर चीज का। थैंक यू। जी। तो
क्या होगा वहां पर? आबू तीरथ में हो क्या रहा है? स्वर्ग बन रहा है, नर्क से स्वर्ग बन रहा है। स्वर्ग बन रहा है। ज्योतिर्मय, पवित्र आप पावन। अपना पॉइंट बताए ना। अच्छा, आप सबका नहीं बता सकते तो आप अपना वाला बस बता दो, आपको कौन सा टच किया, बाबा ने आपको क्या विशेष आज मुरली से बोला? ज्योति बहन बता रही थी अभी। बताया नहीं ना लेकिन। शायद उनका ना ऑफ हो गया था, मुझे लग रहा है उनके नेट की प्रॉब्लम होगी। ज्योति अच्छा, बहन आपको पूछ रहे हैं कि कोई भी अपना एक पॉइंट बता दो, जो भी आज मुरली में अच्छा लगा आपको, सिर्फ अपना बताना है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू। मंजू बहन, शेयर कर सकते हैं हमें सबका पॉइंट और अपना पॉइंट? अच्छा, और कौन शेयर करेगा अपना पॉइंट और सबका पॉइंट अब तक जो भी? दीदी दीदी मेरे को आज ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि मन में बाबा को रखना और बाबा बाबा करना है। यस, मैं बाबा की, मैं बाबा की, बाबा मेरे। ये मेरा। तो बाबा ने बहुत सुंदर इसके लिए बोला, दिल रुबा वो है जिसके दिल में ये अनहद गीत है ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बाबा बाबा मेरा। मेरा। हाँ जी, धीरेन भाई बताएंगे हमें। धीरेन भाई कब हम बता सकते हैं? हाँ, हाँ जी। हम्म। 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 श्रीमत में नहीं, उन्होंने बोला स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ बुद्धि रहेगी तो बुद्धि रिफाइन करनी है बाबा। यस। हम्म। 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 और स्थिति बहन ने? बहुत। अच्छा, पॉइंट्स लिख रहे थे, वेरी वेरी स्मार्ट। स्थिति बहन ने बोला सरेंडर करना है टोटल। हाँ जी, बाबा पर समर्पित। समर्पित होना है। हाँ, हो सकता। माता जी ने बोला था सब कुछ सफल करना है, तो थोड़ी तो बहुत चीज है। चलो, वेरी गुड। ये ये हम्म। हम्म। वेरी गुड, वंडरफुल। सो अभी हम लोग बाबा को याद करते हैं बहुत पावरफुली। हम्म। साइलेंट और रिलैक्स होके बैठेंगे। दिस वाज वेरी नाइस दीदी, बड़ा अच्छा था ये। गुड गुड बाबा गुड की में। याद में भी रहे और अच्छी हाँ, मेमोरी गेम हो पॉइंट। गई। हाँ, हाँ, गुड मेमोरी पॉइंट। गेम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलो, It's a great, I mean, मेमोरी it's a टेस्ट। very, memory test. Yes, it's a great exercise also. अब पूरा दिन ये याद रहेंगे सारे पॉइंट्स। जी जी। दीदी आज का मनन चिंतन किस पे करेंगे? अच्छा, मनन चिंतन। तो मनन चिंतन के लिए विशेष पॉइंट हम लोग लेंगे अपने संकल्प कहाँ व्यर्थ जाते हैं, उस पे चेकिंग। और वो व्यर्थ कैसे नहीं जाए, तो हमने एक चीज सबने डिस्कस किया और दो बार भी आया, सरेंडर्स, टोटल सरेंडर। तो टोटल सरेंडर, समर्पित, पूरा बाबा को देना, उससे हमने समझा क्या देना है बाबा को और कैसे देना है, उसको चिंतन करेंगे। तो देना मतलब मैं बाबा के घर में बैठ नहीं जाऊंगी जाके, ना मैं बाबा को अपने पैसे ला करके दे रही हूँ बाबा आप संभालो। तो कैसे सरेंडर, व्हाट इज सरेंडर टू मी? ठीक है। और हम कुछ 5 to 10 स्वमान निकालेंगे मुरली से। ठीक है, एक तो वरदान का ही है, दिल तक नशीन भाव, और कोई भी
वरदान, ब्लेसिंग, नो ब्लेसिंग, स्वमान। मैं सर्व की प्रिय आत्मा हूँ, मैं सर्व को सहयोग देने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसे 10 पॉइंट्स मुरली से अपने लिए निकालने हैं, जो स्वमान आपको अपलिफ्ट करे। ठीक है, ये करें। दीदी वही मनन चिंतन में भी आ जाएगा, उसको लिखना होगा स्वमान को, 10 स्वमान लिख हाँ हाँ जी, हाँ अपने जी, ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। जरूर जरूर डालेंगे ग्रुप। और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल में मैं क्या? बाबा की, बाबा मेरे। यस, वंडरफुल, गो फॉर दैट। जैसे ही गए तो बाबा, मैं आपकी, आप मेरे, nothing else. आप मेरे, मैं आपकी, रहे। तो हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, अभी योग करते हैं। 10 मिनट्स है हमारे पास, पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। आप चाहें तो आईज क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड बिट फोकस। लेकिन जब लगे नींद आ रही है तो आप खोल लेना, ठीक है। एकदम रिलैक्स। कहीं से कुछ आवाज आ रही है, उससे अपने आप को डिटैच करें। मैं आत्मा एकदम स्टिल और साइलेंट हूँ। आई एम स्टिल एंड साइलेंट। मेरे आसपास से कोई जा रहा है, but I'm still and silent. मुझे कुछ फ्रेग्रेंस फील हो रही है, but I, the soul, is still and silent. माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं। आई एम स्टिल एंड साइलेंट। एकदम साइलेंट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आई, द सोल, experiencing this silence within. Just visualize. People are not behaving the way I want them to, but I am still and silent. I is soul. I, the soul, is still, silent, and untouched. People are coming and criticizing me and my family. I am still and silent. Just realize this truth. मैं आत्मा हूँ ही शांत, एकदम silent, untouched, undisturbed, unaffected, uninfluenced, एकदम still.
People are shouting on my head. I am still and silent. I wanted this to be done on time. People are not behaving properly. They're irresponsible. I am still and silent. Internally, there is no disturbance of any criticism, any behavior. Nothing is affecting me. Everything is outside. I am still and silent. I'm here for Baba, by Baba, and to the Baba. I'm here for the Baba, by the Baba, to the Baba. Still and silent. This mantra protects us from all the negativity that's going on in the Kali Yuga world. It's the dark world where we are living in. और इस डार्क वर्ल्ड से अपने आप को सेव करने का सिर्फ एक ही रियलाइजेशन है, मैं हूँ ही शांत, स्टिल, साइलेंट। सब कुछ होगा बाहर, लोग अच्छा भी बोलेंगे, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। आप 100% अपना दोगे तो भी कोई वो कमी निकाल देंगे। सब कुछ होगा, but I am still and silent. No disturbance at all. आज दिन भर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। I am still and silent. Do write it on your page and paste it somewhere जहाँ पूरा दिन देख सको। I am still and silent, no matter what. Still and silent doesn't mean कि आप बाहर से रिस्पॉन्सिबल होकर चीजों को देख नहीं रहे हो। Still and silent means आप internally बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो। Still and silent. बाहर शायद एक्ट भी करना पड़ रहा है थोड़ा सा लाउड बोलने का, because of some reason. लेकिन internally I am still and silent. Easy. Slowly come back, but be with the stillness and silence. ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू, शांति प्यारे थैंक यू बच्चों। बाबा। शांति आंटी। ओम शांति ओम आंटी। शांति प्यारे बच्चों।
ओम शांति। Be with this हम शांति। gentleness and शाम को फिर suppleness मिलेंगे, both. थैंक यू। शाम को मिलेंगे। जरूर। मिलेंगे आंटी। 4 o'clock। हाँ, ठीक है। ऑलराइट, थैंक कितने यू, बजे बाय। हमको